आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गुजरात की सीमा रेखा कितनी बड़ी है और उसमें कितने जिले हैं। गुजरात के 16 जिले समुद्र से लगे हुए हैं। इसकी कुल समुद्री सीमा 1600 किलोमीटर की है और ये जिले जो इस वक्त हम आपको दिखाएंगे: कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका। इसके साथ साथ पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, ये तमाम जिले इस कोस्टल एरिया में आते हैं। इसके साथ ही भावनगर, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा और साथ ही साथ भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, इन सभी जिलों के किनारों पर बने अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अब हम आपको यह भी बता दें कि कृष्ण की राजधानी बेट द्वारका कैसे वक्त के साथ समुद्री किनारों पर बदल गई, कैसे हिंदू घटते गए और मुसलमान वहां पर बढ़ते गए। इसकी क्या वजह थी, ये क्यों हुआ, ये तमाम बातें बता दें आपको कि ये तमाम बातें सामने आई। धीरे धीरे रिसर्च भी इस पे काफी किया गया, लेकिन जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं ये हम आपको बेट द्वारका के दिखा रहे हैं और एक कोस्टल एरिया। और बताया जाता है कि बेट द्वारका या असली द्वारका, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये पानी में समाता चला गया। और जैसे वक्त गुजरा, हम आपको टाइमलाइन दिखा रहे हैं 1986 से लेकर 2005, 6, 7, 8, 9, 10, और आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे बस्तियां यहां पर आपको दिख रही होंगी इस मैप में कि ये जो जिस इलाके में कभी कोई रहता नहीं था, इंसान नजर नहीं आते थे, वहां 2022 तक मात्र 2 दशक में कितनी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन देखने को मिली। इसकी क्या वजह थी, क्यों हुआ ये सब, हम आपको बस थोड़ी देर में अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। दरअसल 3 साल पहले और 2022 की तस्वीर का फर्क सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये तस्वीरें उस मैप के जरिए, सैटेलाइट मैप के जरिए आप देख रहे हैं किस तरीके से 1992 से शुरू हुआ, उसके बाद 2022 तक आते आते वहां पर बस्तियां बढ़नी शुरू हो गई। आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर जो खाली जगह पहले थी अब वो पूरी तरह भरी हुई दिखाई दे रही है। पूरी जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर अब मकान दिखाई देते हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से अगर वो हम ग्राफिक्स चलाएं तो आपको 1990 से 2022 तक ये पूरा जो कोस्टल लाइन आप देख रहे हैं, जिसमें आपको हाई डेंसिटी पॉपुलेशन नजर आ रही है, बहुत सारे घर नजर आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो 90 के दशक तक पूरी तरह से खाली नजर आता था। यहां पर इंसान नहीं नजर आते थे। अब हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने से पहले एक और छोटी जानकारी देना चाहते हैं, और वो ये है कि जिस जगह पर अतिक्रमण हटाने की वजह से विवाद हुआ वो जगह कितनी अहम है। अब हम आपको द्वारका से लगे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा दिखाते हैं ताकि आपको समझ आए कि यह जगह कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। जमीन की सुरक्षा गुजरात पुलिस करती है, जमीन से थोड़ा आगे मरीन पुलिस की जिम्मेदारी है। मरीन पुलिस से थोड़ा आगे कोस्ट गार्ड का क्षेत्र आता है। मरीन पुलिस से आगे इंडियन नेवी की बड़ी सुरक्षा वहां पर रहती है। तो ये मरीन पुलिस आप देख रहे हैं। मरीन पुलिस के बाद ये आपने कोस्ट गार्ड देख लिया, जो कि समुद्री सीमा की निगरानी करते हैं, जो दुश्मन घुसपैठ की कोशिश करते हैं उनसे देश को बचाते हैं। और उसके बाद जो बाहरी ताकत है उनसे सुरक्षा करने के लिए इंडियन नेवी की तैनाती रहती है। मरीन पुलिस के आगे इंडियन नेवी की बहुत बड़ी तैनाती होती है, बहुत हेवी डिप्लॉयमेंट रहता है। पहले हिंदू ज्यादा थे, अब मुसलमान ज्यादा हैं, जबकि इसी बेट द्वारका को हिंदुओं के आराध्य भगवान कृष्ण की कर्मस्थली माना जाता है। लोगों के मन में सवाल यह है कि कृष्ण की कर्म भूमि में मुस्लिम बहुसंख्यक कैसे हो सकते हैं? क्या यह स्वाभाविक है या जमीन पर कब्जा करके गजवाए हिंद बनाने का प्लान है, या फिर देश की सुरक्षा के खिलाफ तैयार किया गया यह प्लान है, या यह सब कुछ ड्रग्स माफिया का नेटवर्क है, या फिर केवल और केवल अतिक्रमण है? सवाल बड़े हैं, सवाल कई सारे हैं। हमारी कोशिश यह है कि सभी सवालों के जवाब खोजकर आपके सामने फैक्ट के साथ रख दें। इसके लिए हमने गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीएम, एसपी, आईजी सबसे सीधे सवाल पूछे। बुलडोजर के पीछे की वजह धार्मिक है या फिर सुरक्षा के कारण के जानने की कोशिश भी हमने की, और ये समझने की हमने कोशिश भी की कि समुद्र के किनारे इतनी बड़ी संख्या में एक धर्म विशेष के लोगों की ही बस्ती क्यों वहां पर बनी है। हिंदू धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द जनसंख्या में हुए बदलाव के पीछे क्या बड़ी वजह है? हिंदू कम क्यों हो रहे हैं? उस टापू में मुस्लिम आबादी क्यों ज्यादा बढ़ रही है? केवल मस्जिद पर क्यों चल रहा है बुलडोजर?
केवल मजार पर क्यों चल रहा है बुलडोजर? केवल मुस्लिम के घरों पर क्यों झपटा है पीला पंजा? शिव मंदिर को क्यों छुआ नहीं गया? डेमोलिशन के बाद हरसिद्धि माता मंदिर पर सीएम क्यों आए? मैसेज में तो क्लियर है कि भाई गुजरात में कोई भी अवैध तरीके से बांधकाम हो या कोई भी प्रवृत्ति अवैध तरीके से होगी वो नहीं चलाएंगे हम। उसकी ये कार्रवाई और ये कोस्टल एरिया जिस तरह से अब मेरे पास है गुजरात में, वो सारा कोस्टल एरिया कहीं पर भी कोई भी अवैध कार्य यहाँ से ना हो। सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से ही ये बात है कि भाई दोनों तरफ से इलीगली यहाँ भी हो सकता है और इंटरनेशनली भी कोई भी अवैध यहाँ ना हो, कोई भी गतिविधि ना हो गैरकायदेसर। इसके लिए ये सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू और अवैध के हिसाब से, दोनों के हिसाब से ये काम कर रहा है। मैसेज क्लियर है, सिक्योरिटी की वजह से बुलडोजर उतारा गया। बुलडोजर एक एक करके कृष्ण की नगरी देवभूमि द्वारका के बेट द्वारिका, हर्षद गांधवी, नवाग्रा, भोगाट में उतारा गया। समुद्र के किनारे हिंदू धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया। केवल 3 जगहों में कितना अतिक्रमण तोड़ा गया, इसके आंकड़े आपको समुद्री सीमा पर हो रहे अतिक्रमण के विकट रूप का दर्शन करवाएंगे। 6 महीने में 4 जगह पर 17.75 लाख वर्ग फीट जमीन से 1372 लाख की संपत्ति अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। इसमें 43 धार्मिक निर्माण, 164 कॉमर्शियल निर्माण, 575 मकान, 782 कुल ढांचे ध्वस्त किए गए। गुजरात समुद्र के तट से जुड़ा हुआ राज्य है। 1600 किलोमीटर लंबी समुद्र की तट गुजरात के सौराष्ट्र से लेके मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात तक जुड़ी हुई है। पिछले कई समय से आपने देखा होगा, बेट द्वारका हो, नवाद्रा हो, हरसिद्धि माता के मंदिर के पास का जो क्षेत्र है, ये अलग अलग क्षेत्र के पास से कहीं ना कहीं ड्रग्स बरामद हुआ है। कहीं ना कहीं और भी सरकारी जमीनों पे अवैध निर्माण के कार्य पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से जो चल रहे थे, उसको गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने यह निर्देश दिए कि समुद्र के तट पे सौराष्ट्र से लेकर दक्षिण गुजरात तक एक सर्वे किया जाए। जितने भी इलीगल बांधकाम जो किए गए उसको डिमोलिश करके समुद्र की तट पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए। गुजरात के पुलिस विभाग द्वारा पिछले कुछ महीनों से ये ड्राइव चालू हुई है। बेट द्वारका से लेके द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, नवाद्रा, हरसिद्धि माता, इवन अहमदाबाद, सूरत सिटी, ये सब जगह पे इसी प्रकार से अवैध जो निर्माण किए थे वो सभी स्ट्रक्चर्स को तोड़े गए हैं। हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकारी ज़मीन लोगों की सुखाकारी, लोगों के उपयोग के लिए ये रखी जाती है और उस पे इस प्रकार के धार्मिक बड़े बांधकाम करना ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी चुनौती है। आपने देखा होगा कि हरसिद्धि माता मंदिर के आसपास मात्र 6-7 साल में मछुआरा का व्यापार करके कोई व्यक्ति 7 रूमों के एक पूरा बड़ा बंगलो बना ले, ये मैं जितना समझ रहा हूँ ये बहुत ही मुश्किल काम है। हमने इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया है और वो सभी क्षेत्र को सुरक्षित किया है। वहाँ से बिल्कुल 70 नॉटिकल माइल में कराची आ जाती है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की वजह से भी ये काम करना बेहद ज़रूरी था।
ये जो पीछे आप देख रहे हैं हरसिद्धि माता का मंदिर है जो इस पहाड़ी पर स्थित है। हालांकि अब मंदिर शिफ्ट हो चुका है नीचे, उसी का फ़ायदा इनफैक्ट उठाया गया। ये पहाड़ी के पीछे की जो पूरी जगह है, अगर ये आप देखें, पूरा ये एक फ़िशिंग लैंडिंग पॉइंट है और यहाँ पे फ़िशिंग के नाम पे सारी एक्टिविटी शुरू होती है और उसके बाद आप देखिए देखते देखते ये पूरा का पूरा इलाका, ये अभी आज जो आपको मलबा दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर खड़े हो गए थे। और हर्षद गांधवी में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हरसिद्धि माता के मंदिर में पूजा करने पहुंचे। अतिक्रमण हटाने के बाद जब दोनों यहां आए तो इसके राजनीतिक संकेत भी समझे गए। सरकार ने भले ही हरसिद्धि माता मंदिर और शिव मंदिर के रास्ते में पड़ने वाली अपनी जमीन मुक्त करवाई हो, राष्ट्रीय सुरक्षा में यह कदम उठाया हो, लेकिन जो लोग डेमोलेशन के खिलाफ हैं, उनके लॉजिक हिंदू मुस्लिम में फर्क का दावा कर रहे हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन पिछले कुछ टाइम से देखें तो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है तो ऐसा लग रहा है मुसलमानों का विनाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्षद बंदर है, नावद्रा है, भोगात है, देवभूमि द्वारका है, वहाँ पर बहुत सारी बस्तियाँ उछाड़ी जा रही। 40-50 साल से मतलब वो लोग वहाँ पर रह रहे थे। चलिए मान लेते हैं कि बस्ती जो जगह थी वो सरकारी अतिक्रमण पे बनाई गई, गैरकायदे से थी, ये भी बात मान लेते हैं। लेकिन ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं। हम हमारे अहमदाबाद शहर में बात करें तो बहुत सारी गैरकानूनी जगह हैं, बहुत सारे गैरकानूनी मकान हैं। खुद इसको हाईकोर्ट में सरकार ने खुद ने इसको माना है और इम्पैक्ट फील लेके उसको कायदेसर कर रही है। बहुत सारे स्लम्स एरिया थे रिवर फ्रंट में या वासना में, तो उसको भी उन्होंने सरकार ने मकान दे। ये कोर्ट हाईकोर्ट में था। एजी ने खुद ने हाईकोर्ट के अंदर कहा था कि ठीक है हम इनके वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन जब जजमेंट हुआ तब ऊपर से पता नहीं क्या ऑर्डर आया कि डायरेक्ट उसका डिमोलिशन का वो हो गया। कोई भी छोटा व्यक्ति काम करके मेहनत करके वो कमाई, लेकिन वो मेहनत के नाम पे, रोजी रोटी के नाम पे इस प्रकार के अवैध निर्माण करना, ये बहुत ही बड़ा ये देश के लिए थ्रेट हो सकता था। तो हमने इस प्रकार के जो बड़े बड़े मकान जो बनाए थे, मतलब आप समझ सकते हो 5 रूमों के, 6 रूमों के, 7 रूमों के अगर मकान बनाते हैं वो गरीब या मछुआरे नहीं हो सकते। तो उस प्रकार के जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किए थे वो सभी को डिमोलिश किए गए और ये करना ये बेहद ज़रूरी था। जो द्वारिका के अंदर पूरा जो कैंपेन चलाया गया है उसका मेन उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार के सरकारी जो लैंड होती है उस पर एनक्रोचमेंट नहीं हो। और आपको पता है कि काफ़ी गुजरात का जो दरिया किनारा है काफ़ी सेंसिटिव है, 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और पूरा पाकिस्तान सबसे नियरेस्ट हमारा दरिया किनारा लगता है। तो इस दरिया के जो कोस्टल एरिया में सब प्रकार की जो ड्रग्स, आर्म्स और इसे काफ़ी इंटेलिजेंस इनपुट समय समय पर मिलते रहते हैं। हमारी लोकल इंटेलिजेंस भी काफ़ी टाइम आती रहती है। तो ये किसी प्रकार से देश की सुरक्षा के लिए एक भविष्य में भी पूर्ण खतरा हो सकता है। तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं पड़े, पूरा हमारा दरिया सेफ सिक्योर रहे और गुजरात की सिक्योरिटी और उसकी जो भाईचारा है वो इंटैक्ट रहे। इस हेतु से हम लोगों ने ये पूरा जो द्वारिका के अंदर जो अनऑथराइज्ड गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था उसको हटाने का हम लोगों ने प्रयास चालू किया है। यह भीड़भंजन भवानीश्वर का मंदिर करीबन 8वीं-9वीं सदी का पुराना मंदिर है। पुजारी में मेरा पूर्वज जो जब रावण जाम से हमारा जामनगर का जाम साहब रावण जाम थे तब से है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों से महादेव का मंदिर निर्माण हुआ था। पहले 25-30 साल से यह मंदिर के आसपास और दरिया किनारे पास में मछुआरों की बस्ती बढ़ने लगी थी। सामने अगर आप देखें जो शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर में लोगों का दर्शन करने आना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि पूरा रास्ता जो है पीछे का वो भी एनक्रोच हो चुका था। इसलिए यहाँ पे दर्शनार्थी भी आने से घबराते थे। यहाँ का जो मंदिर का जो पुजारी था उसने भी यहाँ पे आना बंद कर दिया था क्योंकि पूरा का पूरा इलाका जो है
उसकी डेमोग्राफी ही यहाँ पे बदल गई थी। डेमोलेशन के बाद बचे हिंदू धार्मिक स्थान पर मुस्लिम पक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन हिंदू पक्षकारों का दावा है कि यह मंदिर अपने स्थान पर सदियों से कायम है। जगह जरूर बदली है, लेकिन स्थान पुराना है। दूसरी ओर डेमोलेशन में घर खोने वाले अदालत में अपनी मिल्कियत साबित नहीं कर पाए। आपके सामने अतिक्रमण अभियान हटाने के खिलाफ लड़ी गई कानूनी लड़ाई पर गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है। वो भी इस जमीन पर बने घरों को अवैध बताता है। हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे, स्पेशली कोस्टल सिक्योरिटी के हिसाब से डीआईजी इंटेलिजेंस और इस सारी चीज़ें हमारे पूरा प्रशासन ने एक एक चीज़ को कंगाली पूरा रिकॉर्ड के साथ यहाँ उसका एविडेंट कैसे हुआ फिर बताया गया और जनवरी में उसे बाकायदा नोटिस दी गई और उसे पूरा टाइम के साथ ये करवा दिया। और जब कुछ भी चीज़ इनके फेवर में नहीं रही और कोर्ट भी गए थे ना आप? बिल्कुल, यहाँ और गांधी दोनों हाई कोर्ट में गए थे। यही कंसर्न था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भाई यही माना क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ रहना वो खतरे से खाली नहीं। और दूसरा ये साइक्लोन प्रोन एरिया है और दिस एरिया में कभी भी साइक्लोन आ सकता है और बिल्कुल सी शोर पे वो सेफ भी नहीं है। समुद्री किनारों पर बड़े पैमाने पर हुए अवैध निर्माण जब गिराए गए तो पुलिस और प्रशासन का बार बार ये दावा है कि जगह तो अवैध थी ही, साथ में यहां पर अवैध काम भी हो रहे थे। गुजरात में ड्रग्स के जो मामले पकड़े गए उनमें आरोपियों की बड़ी संख्या इन्हीं इलाकों से है जहां अवैध निर्माण गिराने का काम हुआ है। यही घर ये जो इस वक्त तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे करीब 1.5 साल पहले 100 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था इसी पर्टिकुलर घर में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे उस पूरे इलाके की सेंसिटिविटी जो है वो कितनी बढ़ जाती है। देखिए, ये एरिया नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेंसिटिव है। हमारे माननीय एचएम साहब, संघवी साहब और जो डीजी साहब हैं उनका एक ड्रग्स के जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इसी के भागरूप 2021 में हमारी एटीएस जो है यहाँ पर एक केस किया था। ये घर जो है उसमें आरोपी उस गुनाह में अनवर उर्फे अन्नू मूसा पटेलिया है। इसके घर से 100 करोड़ जितना जो है हेरोइन मिला था। आसपास की जो मिलकत है वो भी उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है। अनु मूसा पटेलिया है, ये भी फिशिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व, फिशिंग की एक्टिविटी संकड़ाला था, इसी से जुड़ा हुआ था और उसके घर से तब ये ड्रग्स मिला था। अभी वो फिलहाल जेल में है। और ये जो प्रॉपर्टी टूट रही है ये भी उसी की है? ये उनके फैमिली प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है ये सब, और सब इलीगल है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए कि फिशिंग एक्टिविटी से किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो खड़ी कर ली जाती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, खाली फिशिंग से इतना सब तो नहीं हो सकता, ज़रूर इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही थी और उसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे इलाके में ये जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ लोगों ने खड़ी कर ली हैं। ड्रग्स तो इसी घर से भी पकड़ा गया था। ये रेगुलर मछुआरे के व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। इनका रेगुलर IMBL बॉर्डर्स के पास जाना, मछुआरों के बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों का सीधी सी बात है, वो लोग रेगुलर जाना आना होता रहता है। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि पिछले कई समय से जो ड्रग्स के सामने हमारी जो ड्राइव चल रही है उसमें ये स्पॉट्स पे से भी ड्रग्स पकड़ा गया है। और ड्रग्स 5-25 लाख रुपए का नहीं, 150 करोड़ 250 करोड़ का ड्रग्स ये स्पॉट से हमने पकड़ा है। तो हमें ये स्पष्ट तौर से हमें ये नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में ये बड़ी मुसीबतों का न्योता दे रही है। इस प्रकार की वहाँ पे एक के बाद एक इमारत खड़ी हो रही थी। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश था कि इस प्रकार के इलीगल कारोबार से जुड़े हुए लोग और सरकारी ज़मीन पे इतने बड़े बड़े मकान बनाना, ये दोनों के सामने सरकार सख्ताई से काम करे। और मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमने ये एकदम सख्ताई से नीचे तक काम किया। गुजरात के गृह मंत्री के मुताबिक इस इलाके में जो लोग बसे हैं वो दरअसल मछली पकड़ने और बेचने के कारोबार से जुड़े हैं। मछुआरों की कम्युनिटी में मुस्लिमों का बड़ा हिस्सा है। ये आज़ादी के पहले से यहाँ रहते आए हैं, क्योंकि विभाजन से पहले यह हिस्सा और आज का पाकिस्तान जुड़ा हुआ था। लिहाजा गुजरात के समुद्री किनारों में
मुस्लिमों की अच्छी आबादी है जो मछली की उपलब्धता के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ इस इलाके में ही एक खास धर्म के लोगों ने मकान क्यों बनाए? ये लोग लोकल हैं या कहीं और से आए हैं, खुद आए हैं या किसी के कहने पर यहाँ पहुंचे हैं? इनके घरों के पीछे कोई मकसद है या फिर पेशे से जुड़ी जरूरत? कृष्ण की भूमि है ये बगैर, ये इसका तो फिशिंग का धंधा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये आबादी इसका बढ़ गया। अपना लोग तो यहाँ से निकल जाता है, हर साल 5-10 घर यहाँ से जाता है। हाँ, यहाँ से 5-10 घर अपना हिंदुओं का निकल जाता है, उसका घर यहाँ बढ़ता है। तो ये उसी की वजह से यहाँ इलीगल जो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह होना शुरू हो गया। हाँ, उसी के लिए अपना तो जाते ही है यहाँ से। हर साल 10 आदमी यहाँ से निकल जाता है, हर साल 10 आदमी निकल जाता है। अगर आज से 8-10 साल पहले का अगर इस पूरे एरिया की टोपोग्राफी को स्टडी करें और गूगल मैप्स के जरिए भी देखें तो ये पूरा का पूरा एरिया खाली था और यहाँ पे करीब 115 मकान यहाँ पे खड़े हो गए और कई कमर्शियल स्ट्रक्चर खड़े हो गए। इतना ही नहीं, आप देखिए यहाँ पे ये मदरसा भी बन गया था, ये जो थोड़ा टूटा हुआ दिख रहा है, और एक बड़ी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इबादत खाना जो है ये भी यहाँ पे बन गया था। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी जो कोस्टल लाइन पे है और उसकी अगर ओनरशिप इस्टेब्लिश नहीं है, उसकी जमीन किसकी है ये इस्टेब्लिश नहीं है और उस पे अचानक से कोई स्ट्रक्चर आ जाता है तो वो अपने आप में सबसे बड़ा थ्रेट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।